हेलो एवरीवन। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज का थर्ड पेपर अब आपके पास आ गया है। सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें हमें मॉर्फोलॉजी रिलेटेड पेपर बेस्ड है ये पेपर। वही नीट का पैटर्न, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस एक एक करके देखते हैं। इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 106 106, वो बोल रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये कॉलम मैच करना है, तो सिंपल है, ये तो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। जैसे प्रॉप रूट या पिलर रूट भी कहलाती है, तो प्रॉप रूट तो बनियान ट्री के अंदर मिल ही जाएगी आपको। फाइब्रस रूट वो आपको व्हीट के अंदर मिल जाएगी। फिर एडवेंटिशियस रूट वो आपको मोस्टा के अंदर मिल जाएगी, और टेप रूट वो आपको मस्टर्ड के अंदर मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। ए में सेकंड है, तो ए में सेकंड दो जगह है, बी वाला डिसाइड कर देगा। बी में फर्स्ट यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 106। देन नेक्स्ट 107। आपसे ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, कुछ डायग्राम दिए हैं आपको। देन वो आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस ऑन थैलेमस इज गिवन ऑन द फॉलोइंग फिगर्स। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ये कुछ डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम है, वो आपसे जानना चाहते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए। ए वाला, तो ए में पहले वाला ऑप्शन में बोल रहा है वो इपिगाइनस। अभी इपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस क्या होता है? ओवरी के रिस्पेक्ट में या गाइनेशियम के रिस्पेक्ट में, गाइनेशियम के रिस्पेक्ट में अदर फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन कैसी है? अगर नीचे है तो वो हाइपोगाइनस के नीचे यानी हाइपोगाइनस कहलाएंगे, ऊपर होगी तो वो इपिगाइनस कहलाएंगे, और सेम लेवल पर होगी पेरीफेरी जैसी तो वो पेरीगाइनस कहलाएंगे। ये जो ए वाला है ए, तो हम ए को देखते हैं क्या है। ए में ये बोल रहा है इपिगाइनस, इपि मतलब ऊपर गाइनेशियम के ऊपर, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सब नीचे गाइनेशियम से नीचे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ए में इपिगाइनस नहीं आएगा। यहाँ ए में बोल रहा है पेरीगाइनस, तो पेरीगाइनस भी नहीं आएगा, इपिगाइनस भी नहीं आएगा। देन ए में बोल रहा है वो हाइपोगाइनस, हाँ इसको देख सकते हैं, ए हाइपोगाइनस है। इधर ए के अंदर इपिगाइनस दिया है, मतलब खत्म ही हो गया बात। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आंसर सी होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। हाइपोगाइनस ए है क्या? हाँ सही बात है। क्या उसका एग्जाम्पल चाइना रोज है? हाँ सही बात है। बी एंड सी पेरीगाइनस है क्या? हाँ बी और सी पेरीगाइनस दिख रहे हैं। रोज प्लम पीच ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो प्लम उसने एग्जाम्पल भी देकर रखा, सही बात है। डी इपिगाइनस है क्या? क्या गाइनेशियम के ऊपर है क्या पार्ट्स? हाँ है। उसके एग्जाम्पल रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, हाँ सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 108 वो बोल रहा है फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड पेयर। कुछ पेयर दिए हैं, उन्हें मैच करना है। ए वाले में उसने दिया है केस्टर, और वो बोल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो सही बात तो ये है कि केस्टर एक डाइकॉट है, और डाइकॉट होने के बाद वो एंडोस्पर्मिक है। ये लिखा है नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब ये गलत बात लिख रहा है। ये वाली बात तो गलत बोल दी इसने, ये गलत बात लिख रहा है। फिर बोल रहा है सोलेनेसी फैमिली, उसके अंदर वो बोल रहा है सेजबानिया और ल्यूपिन। तो क्या सेजबानिया और ल्यूपिन ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है क्या? नहीं नहीं, ये तो फेबेसी के मेंबर है, तो ये भी गलत मैच है। अगला बोल रहा है लिलियेसी फैमिली और ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। हाँ ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन बहुत फेमस है, तो ट्यूलिप और ग्लोरियोसा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है लिलियेसी फैमिली के, ये सही बात बोल रहा है। अगला देख लेते हैं ऑर्किड, वो बोल रहा है कि ऑर्किड एंडोस्पर्मिक सीड। तो ऑर्किड एक मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में आमतौर पर एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑर्किड एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर मोनोकॉट होने के बाद भी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है, तो ये गलत बात है। उसने आपसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा सी। 108। नेक्स्ट आगे 109 109 की बात कर रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिलियेसी फैमिली आर। लिलियेसी फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? ए में बोल रहा है वो पेरियंथ में बोल रहा है टेपल 6 3+3। पहली बात तो ये जो लिलियेसी फैमिली मोनोकॉट की फैमिली है। आइसोमेरिक की अगर बात की जाए तो जो डाइकॉट की फैमिली है आमतौर पर टेट्रामेरिक और पेंटामेरिक होती है, और जो मोनोकॉट की फैमिली है वो आमतौर पर ट्राइमेरिक कंडीशन यानी 3 के मल्टीपल में फ्लोरल पार्ट्स देखने को मिलते हैं, फ्लोरल वर्ल्ड के अंदर उनके मेंबर्स देखने को मिलते हैं गाइनेशियम को छोड़कर। फिर भी तो चूंकि मोनोकॉट की 3+3 टेपल, हाँ इसमें पेरियंथ देखने को मिलता है,
यानी कैलिक्स करोला डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते हैं, ये सही बात लिखिए। फ्रूट कैप्सूल एंड रेयरली बेरी, हाँ ये बात भी सही कि इसके अंदर फ्रूट कैप्सूल या रेयरली बेरी देखने को मिलेगा। कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल, हाँ ये माइटोटिक पॉइजन कहलाता है, स्पिंडल फाइबर उसको बनने नहीं देता, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन वो ड्रग का केमिकल का नाम है, कॉल्चिकम ऑटमनेल उसका मेंबर है। ट्राइकार्पिलरी, हाँ है। ट्राइलॉक्यूलर, हाँ 3 लॉक्यूल भी देखने को मिलेंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन, हाँ यानी ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें ओवल देखने को मिलेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलेगी, ये भी बात सही है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सभी सही है, यानी ए बी सी डी आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 109 नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 110, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं इसको। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये जो दिए हैं इनमें से करेक्ट कौन से देखना पड़ेगा। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, हाँ क्योंकि इनमें जो एंडोकार्प है वो स्टोनी या एंडोकार्प हार्ड होता है, ये ड्रूप फ्रूट का फीचर है, तो होता है इनके अंदर ड्रूप फ्रूट में, सही ड्रूप फ्रूट होते हैं ये दोनों, सही बात है। इन सम सीड्स सच एज केस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन while in bean, gram and pea seeds are non-endospermic, हाँ ये सही बात है, अभी अपने देखा ऊपर केस्टर के बारे में। थर्ड वाला स्टेटमेंट बोल रहा है वो द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ फैटी लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, नहीं एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग है वो एल्यूरॉन कहलाएगी, लेकिन वो फैटी लेयर नहीं होती बल्कि प्रोटीनेशियस होती है, इसलिए ये गलत बात है। देख लेते हैं, तो ये करेक्ट था, ये वाला भी करेक्ट था, और ये वाला भी अपने देखा कि फैटी लेयर ना होकर बल्कि प्रोटीन की लेयर होना चाहिए, ये गलत बात लिखी। कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेंबर ऑफ सोलेनेसी, नहीं अभी देखा लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी का नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ए और बी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 110, इसके बाद आ रहा है हम 111, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, सिंपल है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग, ए बी सी डी को फॉलो जो दिए हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है। ये भी देखा अपने एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो ए में एक्साइल कहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब इन दोनों में चांसेस हो रहे हैं, बढ़िया है। बी वाला का है डायग्राम, पैराइटल प्लेसेंटेशन का है, इसमें बी में पैराइटल प्लेसेंटेशन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी को भी देख लेते हैं, बोल रहा है फ्री सेंट्रल, हाँ फ्री सेंट्रल है, तो 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 126, 126, 126 देख लेते हैं। ये मेज द फॉलोइंग कॉलम, मेज करना है कॉलम को, स्टेम टेंडल और अंडरग्राउंड स्टेम और स्टिल रूट, तो एक एक करके देख लेते हैं। ये दो रूट तो अपने पढ़ के रखिए, प्रॉप रूट और स्टिल रूट, प्रॉप रूट या पिलर रूट बनियान ट्री में देखने को मिलती है, स्टिल रूट हमें मेज में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा थॉर्न हमें बोगनविला और सिट्रस में देखने को मिलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम कोलोकेशिया उसका एग्जाम्पल है, और स्टेम टेंडल वो वाटरमेलन में देखने को मिलते हैं, तो ए में आ जाएगा थर्ड, ए में थर्ड यही दिखा, करेक्ट आंसर यही है। आगे भी देख लेते हैं, बी में सेकंड, हाँ बी में सेकंड है, सी में फर्स्ट, सी ये रहा, नहीं सी में फर्स्ट नहीं बल्कि सी में फोर्थ आना चाहिए, तो इसे ठीक कर देते हैं अपन, सी में यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, सी में आ जाना चाहिए यहाँ पर फोर्थ, और डी स्टिल ट्रूथ इसके अंदर आ जाना चाहिए फर्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 127, वो बोल रहा है हाउ आर द कैलिक्स एंड करोला एसेसरी ऑर्गन्स इन सम फ्लावर द कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट टर्म्ड एज पेरियंथ कहलाता है, तो पता ही अपनों को लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, ये वाला पेरियंथ कहलाएगा, मोनोकॉट के केस में होता है बेसिकली ऐसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, और इसी के मेंबर्स कहलाते हैं टेपल्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इन द गिवन डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, काय का डायग्राम भी आइडेंटिफाई करना है जरा इसको भी अपन। यहाँ क्या हो रहा है, जो टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर आया ग्रोथ रुक गई, साइड में से चले टर्मिनल पोजीशन फ्लावर आया ग्रोथ रुक गई, टर्मिनल पोजीशन पर आया ग्रोथ रुक गई, फिर साइड से फ्लावर निकलने लगेंगे, ऐसा जब होता है तो ये कौन से टाइप का होता है, साइमोस टाइप का होता है, और साइमोस में किसका एग्जाम्पल है, ये सोलेनम का एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 128, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 129, 129 समझ लेते हैं 129 को क्या बोल रहा है।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अमंग द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट दिए उनमें से देखना है कि कौन सा गलत है। ये वाला पढ़ते हैं, व्हेन द स्टेमेंस आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स, दिस कंडीशन इज सीन इन सिट्रस। हाँ, डायल्फस कंडीशन होती है, सिट्रस में देखने को मिलती है, सही बात है ये वाली। सॉरी, when the stamens are united into more than 2 bundles, this condition is seen in citrus of polyadelphous condition है। डायडेल्फस कंडीशन तो पी में देखने को मिलती है, हमें 2 बंडल देखने को मिलते हैं वहां पर। डी वाला देख लेते हैं, when more than 1 carpel is present, it can be free as in P। नहीं, फ्री नहीं रहेगा उसको तो सिनकार्पस देखने को मिलता है, ये तो गलत बात लिखी। पेट्रियोल इन ऑस्ट्रेलिया एक्सपांड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, सही बात है, वहां पर लीफ वो बहुत छोटी हो जाती है, जिसमें पेट्रियोल जो है वो फिर फोटोसिंथेटिक बन जाता है, ग्रीन हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। डी, व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी। हाँ, अगर शूट टिप पर फ्लावर आ जाएगा तो सोलिटरी अकेला रहेगा, कोई बंच देखने को नहीं मिलने वाला है। तो वो पूछा था उसने फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें डी वाला है, व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इट कैन बी फ्री एज इन पी। नहीं, वहां पर फ्यूज्ड होती है, तो आंसर सी सही है, ओनली बी रॉन्ग है इसमें, और करेक्ट आंसर है सी। 130 वो बोल रहा है कि इन विच प्लांट इनिशियली द ओवर इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। आर्जिमोन के केस में होता है ये वाला केस। देन नेक्स्ट अगला 131 131 क्या बोल रहा है समझ लेते हैं इसको। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, सही बात है। इफ द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवर इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक ओवरी कहलाती है, और फिनोमेनन कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। सॉरी, ये ओवरी कहलाएगी पार्थिनोकार्पिक ओवरी कहलाएगी पार्थिनोकार्पिक, कार्प वर्ड यूज किया जाता है फ्रूट के लिए। 132 में बोल रहा है वो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एलियन लेयर ऑफ अ प्लांट विद 11 क्रोमोसोम्स इन रूट टिप। करते हैं इसको, बढ़िया इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करते हैं, समझते हैं। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसमें, एल्यूरॉन सेल्स के अंदर पूछ रहा है। एल्यूरॉन क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट लेयर है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म कैसा होता है यार, डिप्लॉयड होता है। फिर वो बोलता है कि उसके पास 22 क्रोमोसोम है, किसमें है, उसकी रूट के टिप में। तो रूट की टिप का सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के अंदर कितने हैं, 11, तो एन में कितने होंगे, सॉरी डिप्लॉयड में कितने, 22, तो एन में कितने होंगे, इसके आधे मतलब 11, और फिर थ्राइसेंट कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 132 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देन 33 की बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। ये कुछ पेयर दिए, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एक्रोपिटल सक्सेशन, हाँ दिखाता है, रेसिमोस के अंदर एक्रोपिटल देखने को मिलता है, कैसे होता है वो देखते जाएगा। रेसिमोस के अंदर देखते हैं कैसा दिखेगा। रेसिमोस के अंदर क्या होगा, ये फ्लावर यहाँ पर टिप पर फ्लावर नहीं आता है, और साइड में फ्लावर डेवलप होते हैं, फिर ये थोड़ा और बड़ा होता है, तो ये जो फ्लावर है ये थोड़े में और थोड़ा, इसको पहले वन इसको मैनेज करते हैं, अब इसको पहले तो इधर करो, बढ़िया है। अब देखो जरा इसको, एक्रोपिटल और बेसिपिटल, उनका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये शूट डेवलप हो रही है, यहाँ पर इसकी टिप पर फ्लावर नहीं आया, तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर आए, कुछ समय बाद ये और बड़ा होगा, लेकिन कंटिन्यू करेगा क्योंकि टिप पर फ्लावर नहीं आया है। ये वाले जो फ्लावर हैं ये बड़े हो जाएंगे, ये वाला भी बड़ा हो जाएगा, और छोटा सा एक और आ गया। कुछ समय बाद ये और बड़ा होगा, टिप पर फ्लावर नहीं आया, इसलिए इसका एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। ये वाला जो है ये फ्लावर हो सकता है ओपन हो जाए, ये वाला और थोड़ा बड़ा हो जाए, ये वाला भी थोड़ा और बड़ा हो जाए, नया फ्लावर और आ जाए छोटे छोटे। और अगली कंडीशन ये होगी कि अभी भी फ्लावर नहीं आया, ये एक फ्लावर खिल गया, मान लो ये वाला भी ओपन होगा, ब्लू भी होगा फ्लावर का, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, नया फ्लावर और आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, यंगर टुवर्ड्स एपेक्स, सिरे की तरफ यंगर फ्लावर्स है, एंड ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स बेस की तरफ होते हैं। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहलाता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है, नहीं तो करेक्ट बात लिखी, तो ये तो हो गया करेक्ट। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस बेसिपिटल होता है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। साइमोस बेसिपिटल कैसे होगा, साइमोस के अंदर क्या होता है, जो टिप है एक्सिस की उस पर फ्लावर आ जाता है, तो आगे ग्रोथ बंद हो जाती है
और यहाँ पर फिर छोटे फ्लावर डेवलप होते हैं। फिर क्या होते हैं, यहाँ पर तो ग्रोथ बंद हो गई है, मतलब इसे छोटा बनाना था कहीं से करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ तो बंद हो चुकी, यानी यहाँ पर फ्लावर आ चुका है, अब ये बड़ा हुआ, फिर बड़ा ग्रोथ फिर बंद हो गई, यहाँ पर फिर छोटे निकल कर आएंगे। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटे फिर साइड से निकल आएंगे। इसमें क्या हो रहा है, बेस की तरफ यंगर है, इसमें क्या था, एपेक्स की तरफ यंगर थे। अगर बेस की तरफ यंगर होंगे तो ये कहलाएगा बेसिपिटल। तो और ये इन्फ्लोरेसेंस का टाइप कौन सा है, साइनमोस। बेसिपिटल बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, सही बात है ये। पॉलीएडेल्फस सिस्टम चाइना रोज के अंदर नहीं, चाइना रोज के अंदर मोनोएडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है, ये गलत बात लिखी है ये वाली। देन डी में बोल रहा है डायएडेल्फस सिस्टम इन पी के अंदर, हाँ। पॉलीएडेल्फस सिट्रस के अंदर, डायएडेल्फस पी के अंदर, ये वाली बात भी सही है। उसने इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 133 इसके बाद 134 वो बोल रहा है सिलेक्ट द मिसमैच पेयर इन द फॉलोइंग। ये कुछ पेयर दिए, इसके अंदर मिसमैच पेयर सुनना है। एपिगाइनस कंडीशन इज प्रेजेंट इन क्यूकम्बर, हाँ क्यूकम्बर में देखने को मिलेगा। एपिगाइनस कंडीशन प्रेजेंट गुआवा, कुकुम्बर, एनसीईआरटी के एग्जांपल दोनों में मिल जाएगा। हाइपोगाइनस कंडीशन इन ब्रिंजल, हाँ ब्रिंजल के अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपोगाइनस कंडीशन इज प्रेजेंट इन पीच, नहीं रोज प्लम पीच, इनके अंदर पेरीगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है, ये वाला इनकरेक्ट, अनमेच्ड है, मिसमैच्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 134 देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 140 140। Select the incorrect statement with respect to main function of root system. रूट सिस्टम के में कौन सा फंक्शन इनकरेक्ट है, प्रोवाइड प्रॉपर इंकरेज, ये काम उसे गाड़ कर रखता है प्लांट को, सही बात है ये तो। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, भाई रूट से क्यों कराएंगे सिंथेसिस, वो तो जमीन के अंदर है, सनलाइट कैसे पहुंचेगी, इसलिए स्टोरेज ऑफ फूड तो चल जाएगा लेकिन सिंथेसिस नहीं करा पाएंगे, ये गलत बात लिखी है। और भी देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन एट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, मेन काम है ये। तो उसके सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हाँ उसके एक्सिस पर, उसके टिप पर हार्मोन की सिंथेसिस होगा, सही बात है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो सिंथेसिस ऑफ, यानी इसमें से ये स्टोरेज ऑफ फूड तो चल जाएगा क्योंकि रूट स्टोर करता है फूड, लेकिन सिंथेसिस वाला नहीं चलेगा, रॉन्ग पूछा था इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 141, 141 भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 141 के अंदर वो बोल रहा है मेज द फॉलोइंग एस्टिमेशंस, एस्टिमेशन टाइप विद रिस्पेक्ट टू कोरोला विद द प्लांट इन विच दे आर फाउंड। देखते हैं दो कॉलम दिए हैं, एक में एस्टिमेशन का टाइप है, एक के अंदर एग्जांपल दिए हैं। ए वाले में बोल रहा है ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड हमें देखने को मिलता है कॉटन के अंदर, फिर वेक्सिलरी एस्टिमेशन हमें देखने को मिलता है पी के अंदर, फिर इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन हमें देखने को मिलता है केशिया के अंदर, और वेलवेट एस्टिमेशन हमें देखने को मिलता है केलोट्रोपिस के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल बेस्ड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 142 कोई ज्यादा उसमें समझाने की बात नहीं। 142 वो बोल रहा है कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम पी, वो खाली जगह भरना है, एक एक भर के देखते हैं। जैसे मैं पी वाले में से ए ऑप्शन है ये वाला, इसको भर के देखता हूँ तो पढ़ता है स्टेटमेंट लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लोरल मेरिस्टेम, नहीं भाई लीव फ्लोरल मेरिस्टेम से थोड़ी शूट अपाइकल मेरिस्टेम से डेवलप होगी, तो डी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। क्यू वाला देखते रखिए, अरेंज्ड इन एन कौन सा ऑर्डर रहेगा, तो वो एक्रोपिटल ऑर्डर रहेगा, देखो कैसे एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेगा ऐसा, यंगर टुवर्ड एपेक्स होता है, यानी वो अरेंजमेंट कैसा होता है, तो अरेंजमेंट ऐसा कुछ होगा। ये इस प्रकार से जो एपेक्स पर, ये इस प्रकार से यहां से मिले ना, यहाँ पर वो मेरिस्टेम है, अपाइकल मेरिस्टेम। तो आप देखो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये लीव्स पत्तियां देता जाएगा, तो जो यंगर लीव्स है वो एपेक्स पर रहेंगी और जो ओल्डर लीव्स है वो बेस पर रहेंगी। यही है एक्रोपिटल सक्सेशन, सॉरी हाँ एक्रोपिटल सक्सेशन है, यानी एक्रोपिटल ऑर्डर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ये वाला। तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये, और ये जो ऑर्डर है ये एक्रोपिटल ऑर्डर है,
बेसिपिटल नहीं, बेसिपिटल में तो यंगर टुवर्ड बेस होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 142। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 143, फैमिली फेबेसी इज कंसर्न विद, यानी वही दालों वाली फैमिली किससे कंसर्न है? बेसल प्लेसेंटेशन एंड मोनोडेल्फस सिस्टम नहीं, मोनोडेल्फस सिस्टम नहीं होता उसके अंदर, जैसे पी उसके अंदर डायडेल्फस सिस्टम, और प्लेसेंटेशन भी कोई बेसल नहीं होता। एपिपेटलस फ्लावर, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड लेग्यूम फ्रूट नहीं, गलत बात लिखी। डायडेल्फस सिस्टम जैसे पी के अंदर मिलते हैं हमें दो, सुपीरियर ओवरी, उसके अंदर ओवरी, ये भी थोड़ी देर पहले देखा, सुपीरियर ओवरी होगी एंड अ लार्ज पोस्टीरियर पेटल, तो वो जो अरेंजमेंट रहता है वो ये वाला अरेंजमेंट रहता है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ये ऐसा एक लार्ज पेटल होता है, फिर ऐसे साइड में विंग्स होते हैं, फिर यहाँ पर वैसा कील वाला अरेंजमेंट होता है, ये रहता है लार्ज, ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 160 बोल रहा है, 160 देख लेते हैं क्या है, 160 से लेकर 160 से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है समझ लेते हैं। Parenchyma cells have thickened corner due to deposition of सेल्यूलोज, सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनेगी, हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन, सबका 160 के अंदर करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा डी, सारे के सारों का डिपोजिशन मिलेगा हमें, यानी सेल्यूलोज का भी मिलेगा, हेमीसेल्यूलोज का भी मिलेगा और पेक्टिन का भी मिलेगा। 161 में बोल रहा है बुलिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, बुलिफॉर्म सेल्स या इन्हें मोटर सेल्स भी कहेंगे, ये मोनोकॉट की लीफ में स्पेशली घास वास में उनकी एडिक्शियल सरफेस पर देखने को मिलता है। इन ग्रासेस हाँ मिलेगा, एट एडिक्शियल सरफेस ऑफ द ग्रासेस हाँ मिलेगा, एट एबेक्शियल नहीं, एबेक्शियल पर नहीं मिलेगा। डी बोथ ए एंड बी, तो डी आंसर करेक्ट, दोनों मिल जाएंगे, यानी वो ए से मिलता है वो। फॉर एग्जांपल ये घास की पत्ती है, तो घास की पत्ती में जो अपर एपिडर्मिस है वहां पर मुझे ऐसे कलरलेस सेल्स देखने को मिलते हैं, ये जो कलरलेस सेल है यही बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहलाते हैं। और जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, दे लूज वाटर, ये पानी लूज कर देते हैं, जिससे ये पत्ती कर्ड इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, मदद मिलती है इससे प्लांट को सर्वाइव करने में। 161 देन 164 देखिए 164 क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग, वेसल्स, ट्रेकिट और स्क्लेरेट्स इस तरफ है, और उधर सॉरी कंपेनियन सेल्स भी है, उधर टेपरिंग एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, स्पेशल पेरेन्काइमेटा सेल्स, वेरी नैरो कैविटी। तो अगर वेसल्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रेकिड और वेसल में अंतर ही है कि वेसल के अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, यानी एक के अंदर सेकंड आना चाहिए। ट्रेकिड्स की अगर बात की जाए तो ट्रेकिड्स के जो एंड्स है वो टेपरिंग एंड्स होते हैं, ट्रेकिड्स के एंड मिलेंगे आपको, ऐसे टेपर्ड एंड मिलेंगे ट्रेकिड्स के। ये ट्रेकिड्स के केस में ऐसे टेपर्ड एंड मिलेंगे, और वेसल्स के केस में ये वेसल्स इसे बड़े वेसल्स, बड़े एंड टू एंड कनेक्शन होता है, वेसल्स के केस में मिलेगा। तो बी में आ जाएगा फर्स्ट। देन स्क्लेरेट्स के अंदर जो कैविटी है वो तो नैरो कैविटी होती है, जैसे स्क्लेरेट के जो सेल हैं उसके अंदर जो कैविटी बहुत नैरो रहेगी, और सब तरफ यहाँ आपकी इंसर्ट में डायग्राम भी दिया है वाला, ये सब तरफ आपको हाईली थिकन्ड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ये देखने को मिलेगा, और जो कैविटी रहेगी वो बहुत ही नैरो छोटी रहेगी, तो स्केलेट के अंदर वेरी नैरो कैविटी आ जाएगा। और कंपेनियन सेल, वो कंपेनियन सेल का है जो कंपनी देंगे किसको, सीयू ट्यूब को कंपनी देते हैं। तो मान लो अगर मैं इसे सीयू ट्यूब मान लो, ये सीयू ट्यूब है, ये सीयू है इसके अंदर मान लो, तो यहाँ पर मुझे कंपेनियन सेल मिल जाएगी जो सीयू ट्यूब को कंपनी देगी। तो कंपेनियन सेल क्या है और ये कैसा सेल है, ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटा सेल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोई ज़्यादा विशेष उसमें बात नहीं है। देन 164 के बाद 165 इन डाइकॉट रूट के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर कैम्बियम इज ओनली प्राइमरी इन ओरिजिन। पहली बात तो ये है कि डाइकॉट रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कोई इंटरफेसिकुलर का सवाल ही नहीं है, वहाँ तो टोटल के टोटल ही सेकेंडरी होता है। वेस्कुलर कैम्बियम इज ओनली सेकेंडरी इन ओरिजिन, हाँ वेस्कुलर कैम्बियम पूरी तरह से सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। कौन बनाएगा उसको, एक तो कंजक्टिव टिश्यू साथ में, और कौन बनाकर देता है, पेरीसाइकिल बनाकर देता है।
सी बोल रहा है वेस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट, नहीं, अगर वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट हो जाएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डी में बोल रहा है वेस्कुलर कैम्बियम इज सर्कुलर इनिशियली, नहीं, शुरुआत में तो वेवी होता है वो, ऐसा वेवी नेचर का होता है शुरुआत में, शुरुआत में तो वो ऐसा होता है, फिर बाद में ये सर्कुलर होता है और दोनों तरफ से सेल काटने लगते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होती है। तो वेस्कुलर कैम्बियम ओनली सेकेंडरी इन ओरिजिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 का बी। 168 इसके बाद, which of the following is correct, क्या सही है? प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, हाँ, अपाइकल, इंटरकेलेटरल, लेटरल, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम ऑकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, हाँ, रूट एपेक्स पर रूट अपाइकल, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स पर रूट अपाइकल, शूट एपेक्स पर शूट अपाइकल मिलेंगे। प्लांट टिश्यूज या प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, हाँ सही है, जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है मेरिस्टेम, जो लूज कर देते हैं वो परमानेंट कहलाते हैं, दो बेसिक टाइप है ही, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसके अंदर 168 के अंदर डी। देन 169 वो बोल रहा है कि विच मेरिस्टेम डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल, कौन से ऐसे मेरिस्टेम है जो डिवाइड करेंगे और परमानेंट सेल बनाएंगे? अपाइकल एंड इंटरकेलरी मेरिस्टेम, हाँ, अपाइकल भी बनाएंगे और इंटरकेलरी भी बनाएंगे। सेकेंडरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम भी बनाएंगे, यानी ये गर्त बढ़ाने का काम करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, हाँ, प्राइमरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी परमानेंट बनाएंगे और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी सेकेंडरी परमानेंट बनाएंगे, सब के सब करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 169 के बाद में 170, 170, कोलेनकाइमा सेल्स है डिपोजिशन ऑफ, कोलेनकाइमा में काय का डिपोजिशन हो जाएगा? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, हाँ होता है। सेल्यूलोज एंड लिग्निन, नहीं, लिग्निन का डिपोजिशन तो स्क्लेरेनकाइमा में होता है, या नहीं होगा? सी हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, हाँ इसका भी होता है। डी बोथ ए एंड सी, हाँ ए एंड सी दोनों आ जाएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पीछे गए। 170, 171 इसके अंदर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इन द गिवन फिगर ए इज, सिंपल क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि इस फिगर के अंदर ए क्या है, या नहीं ये वाला पूछ रहा है, ये क्या है? ये यहाँ पर स्टोमेटा है और ये केविटी है, इसे बोलते हैं सब स्टोमेटल केविटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सब स्टोमेटल केविटी। नेक्स्ट 172 स्टेटमेंट है, समझते हैं क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, ये जो दिए हैं इनके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। वो बोल रहा है कि ओपन कॉन्जाइन कोलेटरल और बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के अंदर ओपन होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, वहाँ क्लोज होता है, गलत बात है ये वाली। तो डी वाला बोल रहा है कि ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोस्पर्म, सॉरी एंडोडर्मिस, सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ इन डाइकॉट कॉन्स्टिट्यूट द स्टिल, सही बात है, ये सेंट्रल सिलेंडर है, सबसे बाहर की जो लेयर इसकी पेरिसाइकल कहलाती है, एंडोडर्मिस के अंदर ये मिलते हैं, सही बात है। तो पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर पॉलीआर्क मोर देन 6, जबकि डाइकॉट के अंदर 2 to 4 डायआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होती है, ये बात भी सही है। फ्लोएम पेरेन्काइम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी सही बात है कि फ्लोएम पेरेन्काइम मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। 172 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 172 के बाद 173, 131, 173 स्टेम टेंडिल climbing in function develop from axillary bud, stem tendril or in all of the following except, किसमें देखने को नहीं मिलेगा स्टेम टेंडिल? तो आपके घरों के आसपास नींबू के झाड़ होंगे, वहाँ आपको ऐसा कोई टेंडिल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि नींबू के केस में तो हमें थॉर्न देखने को मिलते हैं जो कि एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होते हैं, तो इसमें नहीं मिलेगा। क्यूकम्बर, हाँ इसकी बेल होती है, क्लाइंबर होता है ये भी। पंकिन इसके अंदर भी और वाटरमेलन के अंदर भी मिलेगा। तो उसने पूछा है स्टेम टेंडिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? सिट्रस को छोड़कर। 173 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 174 फ्लोरल फार्मूला व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड इट ऑलवेज, फ्लोरल फार्मूला सिंबल शो करते हैं उसके अंदर और क्या बताते हैं देखें। कोहेजन एंड एडेशन विद इन पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड बिटवीन वर्ल्ड, हाँ सही बात है, कोहेजन एंड एडेशन विद इन पार्ट और यानी विद इन वर्ल्ड और एडजेसेंट वर्ल्ड के बीच में देखने को मिलता है। जैसे विद इन वर्ल्ड के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं कोहेजन शो कराने के लिए, एडजेसेंट के लिए हम ऐसे आर्क डेवलप कराते हैं एंडोशियम और पेटल के बीच में, तो या एडजेसेंट वर्ल्ड के बीच में, जिस तरह से कोहेजन एडजेसेंट शो करता है, सही बात है। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस
with respect to flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. अब ये फ्लोरल फार्मूले के लिए पूछ रहे हैं, जबकि ये बात फ्लोरल डायग्राम के लिए, तो ये तो गलत बात है। फ्लोरल डायग्राम में जरूर डॉट मिलेगा आपको, लेकिन वो मदर एक्सिस का काम मिलेगा, फ्लोरल डायग्राम में मिलेगा। अरेंजमेंट इन रिलेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद वन अनदर, हाँ ये अरेंजमेंट और फ्लोरल विद अनदर बताएगा, ये अरेंजमेंट बताएगा। दी ऑल ऑफ दिस फ्लोरल फार्मूला विच इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल एंड इट शोज, फ्लोरल फार्मूला क्या शो करेगा, कोएफिशिएंट शो करेगा, पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस ये फ्लोरल फार्मूला शो नहीं करेगा, अरेंजमेंट रिलेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद वन अनदर, तो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट शो कर देगा। ऑल ऑफ दिस, तो कायदे से होना चाहिए कि इसे एग्जाम कर दो क्या, फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम सब नहीं, तो फिर ये जो ऑप्शन है कि पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरल रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, आई मदर एक्सिस शो करता है, उस केस में फिर ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। कि कौन कौन से करेक्ट है, तो सब करेक्ट है। ये फिगर एनसीईआरटी का आइडेंटिफाई करना है, दोनों कंपाउंड लीफ है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ये पार्मेंटली कंपाउंड लीफ है, ए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, बी पार्मेंटली कंपाउंड लीफ, 175 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये दिया है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डायग्राम, इस डायग्राम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। कैलिक्स इज फ्यूज्ड विद कोरोला, कैलिक्स ये है, कैलिक्स मेंबर सेपल्स ये रहे, कोरोला की रहे, कहीं कोई फ्यूजन नहीं थी, ये तो बात तो गलत है। प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल्स, ये जो प्लेसेंटा है ये थोड़ा सा, ये जो प्लेसेंटा सोलन हुआ है और कई सारे ओव्यूल्स हैं इसके अंदर, प्लेसेंटा सोलन और ओव्यूल बहुत सारी, सही बात है। स्टेमेंस फाइन, 5 स्टेमन है, 1 2 3 4 5 5। पॉलीएंड्रस कंडीशन 1 से ज्यादा है और फ्री भी है, इसलिए पॉलीएंड्रस कंडीशन है, अगर मिले हो तो सिनेंड्रस कंडीशन होती। फ्लावर इज बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल है, इंडोसम गायनेसम दोनों देखने को मिल रहा है। एंड जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लेन से दो बराबर बराबर भागों में काटा जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, कई प्लेन से इसे दो बराबर बराबर भागों में काटा जा सकता है, कई प्लेन से काटा जा सकता है इसको, इसलिए ये जाइगोमॉर्फिक नहीं है। तो कितने करेक्ट हैं, 1 और 1 2, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 176, इसके बाद 177, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 177 में उसने बोला है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो सिंपल है ये तो। अश्वगंधा सोलेनेसी का मेंबर है, ट्यूलिप सॉरी टर्निप ये ब्रेसिकेसी, जो पुरानी क्रूसीफेरी थी वो ब्रेसिकेसी हो गई, उसका मेंबर है। गार्लिक ये लिलियेसी का मेंबर है, मुलेठी सोलेनेसी का मेंबर है, मुलेठी कफ एक्सपेक्टोरेंट उसका बनाने में मदद मिलती है, तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो बी मिल जाएगा आपको, सिंपल है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। 177 को 178, पेरिसाइकिल इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पेचेस ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा इज फाउंड इन, डाइकॉट स्टेम के अंदर पेरेंकाइमा मिलता है, सॉरी डाइकॉट स्टेम के अंदर पेरिसाइकिल स्क्लेरेंकाइमा का मिलता है, और कहाँ पर मिलता है वो, एक तो सेमिल्यूनर फॉर्म का मिलता है, वो सेमिल्यूनर फॉर्म में मिलता है, वो ऐसे अर्धचंद्राकार फॉर्म में मिलेगा, ये ऐसे मिलता है, और कहाँ पर मिलता है वो मिलता है एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में, यहाँ पर फ्लोएम मिलता है, सही बात है। तो डाइकॉट स्टेम के अंदर मिलता है, 178 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 179, उसने स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर व्हिच इज कैस्पियन स्ट्रिप, कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ पर मिलती है देखने के लिए, एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है, कैस्पियन स्ट्रिप हमें एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। ए ये तो जनरल कॉर्टेक्स से गलत बात है, बी वाला इसके अंदर मिल जाएगी, सी वाला वो जो पिथ वाला पार्ट है, डी वाला वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, ये बी वाला पार्ट ही दिख रही है कैस्पियन स्ट्रिप, बी वाले के अंदर एंडोडर्मिस के अंदर, बी एंडोडर्मिस में देखने को मिल रही है। 179 भी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 180, 180 को देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मोनोकॉटिलिडोनस सिस्टम, मोनोकॉट स्टेम के इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, मोनोकॉट स्टेम के केस में क्या करेक्ट है देखते हैं। बात हो रही है स्टेम की, और वो भी कौन सा है, मोनोकॉट। रेडियल वेस्कुलर बंडल ये तो रूट में देखने को मिलता है, खत्म कर दो ये वाली बात। कंजॉइंट जुड़े हुए, ओपन चूंकि मोनोकॉट स्टेम है क्लोज मिलेगा, वरना सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं होती इसलिए ओपन नहीं मिलेगा, क्लोज मिलेगा। वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, हाँ ठीक है, क्लोज, हाँ ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ, नहीं
पेरेनकाइमेटस नहीं बल्कि स्क्लेरोकाइमेटस शीट में मिलती है। इसीलिए ये वाले जो वेस्कुलर बंडल है मोनोकॉट के, वो फाइब्रस वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इसको डी को देख लेते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंट, हाँ होते हैं, क्लोज भी होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, हाँ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से करेक्ट हो, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से कवर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 180 के बाद में 181, फाइंड आउट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, अभी बताया था मैंने आपको, मेन एक्सिस कंटिन्यू करता रहता है, सही बात है। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर भी समझाया था, सही बात है। थर्ड, पेडंकल इज इलोंगेटेड, जनरली इलोंगेट होगा तभी तो जाकर ये सारे के सारे नए नए फ्लावर आ पाएंगे, ये भी इलोंगेट, सही बात है। इट इज फाउंड इन सोलेनम, नहीं सोलेनम के अंदर तो साइमोस टाइप का होता है, गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3 करेक्ट है, मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 181। 182, हाउ मेनी टिश्यूज आर रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन डाइकोट स्टेम। ऐसे कितने हैं जो डी डिफरेंशिएशन कराते हैं? 2-3 टर्म बिल्कुल सिंपल है, एक है डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन, एक होता है री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कोई सेल अपने काम से लग जाए, मेच्योर हो जाए। ये बोल रहा है डी डिफरेंशिएशन यानी काम से तो लग गई लेकिन हम दोबारा वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाए, ऐसा कौन करता है? तो देखते हैं ऐसा कौन कौन करता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यार इसका थोड़ा ऊपर करते हैं इसको पहले। हाउ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन रिजल्ट से मुझे कौन कौन से है, एक दिया उसने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में, इसकी बात कर रहा हूँ। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पर मिलता है मुझे? ये ऊपर वाला पार्ट फ्लोएम है, ये वाला पार्ट जाने पर यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिप मिलती है, इस कैम्बियम को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि प्राइमरी ओरिजिन का है और डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब मेरिस्टेमेटिक है। इसने अभी किसी तरह का और कोई काम नहीं है, तो डिवाइडिंग सेल्स है, तो ये वाला तो नहीं होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो हाँ ये एक और वेस्कुलर बंडल में बनाओ, यहाँ पर भी ये कैम्बियम है, यहाँ का जो टिश्यू है ये वाला, जिसे मैं मेडुलरी रे कहता हूँ, यहाँ का टिश्यू, ये वाले जो सेल्स हैं, ये जरूर बाद में डी डिफरेंशिएट होकर ये रिंग कंप्लीट करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की, तो ये होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी पिथरे, नहीं इनका नहीं हो पाएगा। सेकेंडरी पिथरे, नहीं इनका भी कुछ नहीं हो पाएगा। सेकेंडरी जाइलम, नहीं ये तो रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। सेकेंडरी फ्लोएम, नहीं इनके अंदर भी हो जाएगा। फेलम, फेलोडर्म और फेलोजन, फेलोजन या जिसे मैं कॉर्क कैम्बियम कहता हूँ, ये हो जाएगा फेलोजन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स का सेल्स हैं जो डिफरेंशिएटेड है, बाद में फिर डी डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, फेलोजन हो जाएगा। फेलोडर्म, नहीं ये तो कॉर्क है, कोई काम की बात है। फेलम, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये भी नहीं है, तो 2 हो जाएंगे, एक ये वाला और एक वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 182। नेक्स्ट 183 में बोल रहा है वो, इन विच प्लांट लीफ लेमिना मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, नेपेंथिस होते हैं ये। 183 में करेक्ट आंसर बी। 185 देख लेते हैं 185 क्या बोल रहे हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट वंस। करेक्ट चाहिए मुझे। ए बोल रहा है बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, हाँ बास्ट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में जो स्क्लेरेनकाइमा उसको बोलते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा के होते हैं, सही बात है। बी, बास्ट फाइबर्स आर अनब्रांच्ड विद पॉइंटेड एपेक्स, सही बात है, ब्रांच नहीं होंगे, पॉइंटेड एपेक्स होते हैं, सही बात है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा हो। तो सी, एपिडर्मल सेल्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, हाँ एपिडर्मल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है और 90% तक पार्ट वैक्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है उसके अंदर। डी, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द सी ट्यूब, बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। सी ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सी ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, फंक्शन को कंट्रोल करता है। डी वाला गलत है, ए और बी और सी तीनों सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 185, इसके बाद में 186 वो बोल रहा है सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स शोइंग ट्राइकार्पेलियरी गायनेशियम फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्राइकार्पेलियरी मतलब अब मान के चलो लिनिएसी के कौन से वो मालूम करना चाह रहा है, लिनिएसी के कौन से मालूम करना चाह रहा है। तो देखो जरा, मुझे ट्राइकार्पेलियरी गायनेशियम चाहिए, ग्राम, अरहर, मूंग, सेसबानिया है ना, और आपका ल्यूपिन, मुलेठी और सोयाबीन,
ये सब की अगर मैं बात करूँ तो ये फैमिली फेबेसी के मेंबर्स उनमें नहीं देखने को मिलेगा। टमेटो, ब्रिंजल, बेलाटोना, पेटूनिया, टोबैको, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगे। कौन से हैं ये? सोलेनेसी के मेंबर हैं। ट्यूलिप, एलो, कॉल्चिसिन, एस्पेरेगस, ये आपको, ये जो ट्यूलिप, एलो, कॉल्चिसिन, एस्पेरस, ये आपको क्या मिलेंगे? ये लिलिएसी के मेंबर मिलेंगे। सही बात है। चिली सोलेनेसी का ये नहीं मिलेगा, ग्राउंडनट फेबेसी का नहीं मिलेगा, इंडिगोफेरा उसी का नहीं मिलेगा, सनहेम ये भी नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर 4 मिल जाएंगे, सी 186। मतलब लिलिएसी के मेंबर देखना थे बेसिकली। 187, मेरिस्टेम is divided, sorry, derived from Greek word meristos, which means to divide, ये divided cells। करेक्ट आंसर बी, एनसीईआरटी में लिखा भी है तो सिंपल। 188, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। कुछ स्टेटमेंट उनमें से जो करेक्ट उनको चुनना है। ए बोल रहा है एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस एंड विद एबंडेंट साइटोप्लाज्म। अभी पढ़ा आपने कि ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा बल्कि वैक्यूल ज्यादा होता है, ये तो गलत है। बी बोल रहा है वो ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीव्स हैज थिक वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल। मेसोफिल तो कहलाएंगे लेकिन थिक वॉल नहीं होंगे, थिन वॉल होंगे, ये भी बात गलत है। सी बास फाइबर्स ऑफ फिल्म्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, हां स्क्लेरेन फाइबर हो गया मतलब स्क्लेरेनकाइमा, सही बात है इस केस में, स्पेशली बास फाइबर। रिजर्व फूड मटेरियल जाइलम पेरेन्काइमा में भी टेनिन, हाँ ये बात भी सही है कि टेनिन रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी हाँ सी और डी दोनों करेक्ट थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 188 के बाद 189, the walls of the endodermal cells have a deposition of water in impermeable waxy material suberin in the form of Caspian strip. Name the wall involved in this activity। तो पता है रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल है वहां पर डिपोजिशन मिलने वाला है। रेडियल और टेंजेंशियल कैसा होगा? फॉर एग्जांपल ये एंडोडर्मिस की लेयर है और यहाँ पर वो सेल्स है एंडोडर्मिस के, ये सेल्स है एंडोडर्मिस के, ये बैरल शेप्ड मान लो एक मिनट के लिए एंडोडर्मिस के सेल्स है। तो इनमें टेंजेंशियल रेडियल वॉल कौन सी होगी? टेंजेंशियल और रेडियल, यानी वो ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएंगी, ये रेडियल वॉल हो जाएंगी, ये वाली रेडियल वॉल है। और टेंजेंशियल, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये वाली मतलब ये टेंजेंट, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल वॉल। तो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर डिपोजिशन देखने को मिलेगा। देन ये रेडियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल, रेडियल, वो टेंजेंशियल, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 189, a weed belonging to the family Astraceae which has spread in all parts of India। हाँ ये तो Astraceae को बिलोंग करती है, कौन है? पार्थिनियम है, गाजर घास। 190 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 191, इन द गिवन फिगर ए और बी, इस फिगर में ए और बी क्या है देखते हैं जरा। ये बी तो सिंपल दिख रहा है पिथ, यानी बी तो हो जाएगा पिथ, और ए क्या है? वो जनरल कॉर्टेक्स वाली लेयर दिख रही है, तो ए पेरेन्काइमा की, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 191, इसके बाद में 192, इन फीमेल ग्रेमिनी द इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर डी। देन द फ्लोरल फार्मूला फैमिली मालवेसी, मालवेसी के फ्लोरल फार्मूले दिए है, इसमें से कौन सा सही है यही बताना और क्या। देखते हैं, ये सारा के सारा तो एक ही जैसे दिख रहा है, लेना ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, ये सब भी एक जैसे दिख रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सही बात है। केलिक्स 5, कोरोला के मेंबर 5, एंडोशम के मेंबर इनफाइनाइट, वैनिशिंग मेंबर 5। हाँ ये सही हो सकता है लेकिन ये कंडीशन होती है, वो नहीं, इसका मतलब गलत। इधर आ जाओ, 5 5 5 नहीं, ये तो इनफाइनाइट होते हैं, गलत बात है। इधर आ जाओ, 5 5 इनफाइनाइट, और ही सुपीरियर, ये भी दिया है, ये सी करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, ये भी 5, ये 5 है, एंडोशम इनफाइनाइट, गार्नेशन 3 टू इनफाइनाइट थोड़ा जाएगा। देन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 193। 194 के अंदर फिर एजर्शन रीजन है, बोथ अपाइकल इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम, सही बात है, अपाइकल इंटरकेलरी दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। इंटरकेलरी मेरिस्टेम हमें लीफ वगैरह, सॉरी ग्रास वगैरह में देखने को मिलता है, जो ग्रेजिंग एनिमल से होने वाले जो लॉस है उसे रिकवर करने का काम करता है।
सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है, दे अपियर अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सही बात है, प्राइमरी स्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, तो रिजल्टेंट भी सही है और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 194 के बाद 195, थॉर्न प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। हाँ, थॉर्न जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ब्राउजिंग एनिमल से बचाएगा, सही बात है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द स्टेम मे गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। हाँ, सिट्रस बोगेनविला ये एग्जांपल है उसके, आपकी किताब के हिसाब से, सही बात है ये। तो दोनों रीजन करेक्ट है और आर रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 195 के बाद 196, विच ऑफ दिस बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी को कौन बिलोंग कर रहा है, देख लेते हैं। निकोटियाना टिबेकम टोबैको करता है, हाँ। ल्यूपिन स्वीट पी ये नहीं करेगा। ट्यूलिप लिलियेसी नहीं करेगा। ल्यूपिन फेबेसी नहीं करेगा। ब्रिंजल, हाँ, सोलेनेसी का मेंबर है। टोमेटो, हाँ, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। तो 1, 2 और 5, सॉरी 1, 3 और 5, तो 1, 3 और 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 196 वन फिर पढ़ता हूँ मैं, काफी सारा पढ़ते हैं, देखते हैं पढ़ के इसको। 197, ठीक है। इन द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये दिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ए बोल रहा है a number of leaflets are present on the common axis, the rachis, which represent the midrib of the leaf in pinnately compound leaf। अभी डायग्राम था, pinnately compound leaf में रेकिस था, बीच में बड़ा सारा होता है, लंबा, सही बात है। तो ए तो सही है। बी, the leaf base may become swollen is pulvinous in some leguminous plant। हाँ, ये लीफ बेस का मॉडिफिकेशन है। लीफ बेस के अलग अलग मॉडिफिकेशन में से वन ऑफ द मॉडिफिकेशन पल्विनस है, हाँ, होता है मल्विन, सॉरी लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर। सी, supporting root coming out of the lower nodes of the stem called the stilt root in banyan and rhizophora। ये stilt root तो कहलाता है, लेकिन वो बनियान में नहीं बल्कि शुगर केन और मेज उनके अंदर होता है। ये गलत बात लिखी है, सी गलत है। डी, auxiliary buds of stem may also get modified into woody straight pointed thorn as in citrus and bougainvillea। अभी बताया था मैंने आपको, इनमें होता है। ये करेक्ट है, तो गलत कौन सा है, सी। सही कौन कौन से, ए, बी और डी। तो ए, बी और डी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 198, इसमें वो खूब सारा पढ़ते हैं अपन। वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट्स ऑफ स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए, सेट दिया स्टेटमेंट्स का, उनमें से कौन सा करेक्ट है देखते हैं। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगेनविला। सही बात है, थॉर्न में, और लीफ अगर मॉडिफाई करती है तो वो स्पाइन्स में होती है, ये थॉर्न में, सही बात लिखी। एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम द सिलेंडर, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल टेंड्रिल इन क्यूकम्बर एंड पंपकिन। सही बात है ये वाली तो। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशियल ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। वहाँ लीव तो स्पाइन में बदल जाती है और ये फंक्शन करते हैं फ्लैट, ओपनशिया की केस में फ्लैट, और यूफोर्बिया की केस में सिलेंड्रिकल होते हैं। सही स्टेटमेंट है ये वाला। डी, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हाँ, एरियल रूट्स बन जाएंगी, है ना, तो सही बात है ये वाली बात भी। E, strawberry growing stems, sorry, some aerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation। बिल्कुल सही बात है, ये रनर का एग्जांपल है, तो सभी सही दिख रहा है। ए वाला गलत था, तो बी, सी, डी और ई सही है। बी, सी, डी और ई करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 198 के बाद में 199 आ रहा है। वो बोल रहा है select the total number of plants showing exile presentation from the following। एक्साइल प्रेजेंटेशन के आपकी किताब के जो एग्जाम्पल है वो है चाइना रोज, टमाटो और लेमन। यानी चाइना रोज, टमाटो और लेमन ये तो हो जाएंगे। इनके अलावा ये जो फैमिली लिलियेसी उसके मेंबर में आपको शो करते दिखेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन। यानी कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका जैसे ये जो है डायंथस और प्राइम रोज, ये तो फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल है, ये फ्री सेंट्रल वाले, ये तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है। हाँ, चाइना रोज है, टमाटो और लेमन, ये तो एनसीईआरटी के एग्जांपल है ही। इनके अलावा ट्यूलिप, येलो, एस्पेरेगस, कॉल्चिसिन आपका, हाँ, ये बाकी ये नहीं होंगे। ट्राइफोलियम, ल्यूपिन और अरहर ये देखने को नहीं मिलेंगे, ये तो फेबेसी फैमिली के हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 देखने को मिलेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
तो ये टोटल जो थर्ड पेपर था जिसमें सिलेबस था मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा आई थिंक उसके अंदर आपको साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो अगले टेस्ट के लिए मैं मेरी तरफ से फिर से ऑल द बेस्ट। ये सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।